साथ ही साथ आपको हम अपडेट कर देते हैं नाजरीन, पठानकोट के हवाले से भी खबर है। पठानकोट के शहरी की वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जबकि भारतीय जारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जारी है। पठानकोट में बहुत बुरे हालात हैं, भारतीय शहरी ये कह रहे हैं, जबकि हमला हुआ है और शदीद धमाके हो रहे हैं। भारतीय शहरी खौफजदा है। पठानकोट पर हमले से भारत को शदीद नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात हैं। अपाचे पाकिस्तान भारतीय बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दे रही हैं। बिल्कुल, ये खबर सामने आ रही है पठानकोट से, जहां पठानकोट के शहरी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। शहरी का क्या कहना था? पठानकोट के शहरी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। भारतीय जानिब पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जारी है। पठानकोट पे बहुत बुरे हालात हैं, भारतीय शहरी की जानिब से ये कहा गया है। यासिर नजर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। यासिर, शहरी की वीडियो आपने देखी, पठानकोट के हालात? जी बिल्कुल, जितनी भी बेसेस हैं जिन पे पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया है तो वहाँ पे यही सूरत हाल है। पाकिस्तानी जांबाज सुबह उन्होंने बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस जारियत के ख़िलाफ़ लॉन्च किया था, तो उसके बाद उनकी एयर बेसेस जिसकी उनकी अपनी मीडिया ने तस्दीक की है, आलमी इदारे जो हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं, और उनके बाद उनकी अपनी जो वजारत दिफा है उनकी तरफ से भी और उनकी फोर्सेस के तर्जमान जो है उसकी तरफ से भी तस्दीक की गई है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट रखे थे जवाबन उन पर हमला करने के लिए, कि जिन जगहों से पाकिस्तान पे अटैक किया गया था तो उनको बड़ी कामयाबी से, चाहे पठानकोट है, उधमपुर है, इस तरह के जितने भी बेसेस थे उनको अब मुकम्मल टारगेट करके तबाह किया है। इसके अलावा जो दीगर जिन जगहों से पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे या जहां से मिसाइल फायर किए गए थे या किए जा रहे थे, उन जगहों पे भी पाकिस्तान ने कामयाबी से अटैक किया है। और उसके बाद जो उनके त्यारे थे उनको निशाना बनाया गया है। एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे वो मफलूज हुआ है, तो उससे तमाम इंडिया की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अबतर हो चुकी थी कि अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो डिस्टर्ब होने की वजह से, खत्म होने की वजह से उनके जितने भी त्यारे थे ना वो बिल्कुल ठीक है। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, प्राचा भी हमारे साथ मौजूद है। शौकत पाचा साहब, अब तो CNN भी कह रहा है कि पाक फौज स्ट्रॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर, इसकी आर्मी को, हमारी आर्मी को सराहा जा रहा है अब, और इससे पहले मर्द आहन कहा गया था आर्मी चीफ को भी। तो अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने एक तो काम कर लिया है, इमेज क्रिएट कर दिया है कि वी आर जिम्मेदार, हम रिस्पॉन्सिबल के साथ और स्ट्रांग भी हैं। मैं आपसे कुछ देर पहले यही बात कर रहा था कि 25 साल से पाकिस्तान की फौज, पाक फौज मसलसल हालत जंग में है, और हार्ड एरिया में, यानी जहां टेरेन का पता नहीं चलता, टेरेन का पता नहीं चलता कि किस टेरेन में पाकिस्तान की फौज जो है वो वजूहात के बिना है, पर आपको हम अपडेट करें। शौकत पाचा आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, तो अब CNN ना कहे, फर्ज किया, या मर्द आहन ना कहें, हमें तो मालूम है ना कि हमारी फौज किस तरह से कुर्बानियां दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर वहाँ मैयतें, शोहदा की मैयतें हम लेते हैं। तो हालत जंग में 25 साल से जो फौज जंग लड़ रही है, उस फौज को ये नजर आ गया कि भारत ने जो किया वो भारत का जुल्म था, ज्यादती थी, और इसीलिए अब हुआ ये कि भारत के जहाज भी गिर गए, लेकिन भारत ने एग्रेशन यानी जारियत का इर्तकाब भी किया, उसका जवाब दिया जाना जरूरी था। लेकिन ये जितने एयरफील्ड गिराए गए, तबाह किए गए, पठानकोट, बठिंडा, आदमपुर, सरसा, बरनाला, सूरतगढ़, बलवार, अखनौर, ये सारे पाकिस्तान की सरहद पर वाक़या हैं। मीन्स के ये स्ट्राइक यानी हमला करने की बेसेस हैं, ये डिफेंस के लिए नहीं है। यानी भारत अगर हमला करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं जगहों से भारत ने हमला करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हुआ इसी फौज जिसकी CNN तारीफ कर रहा है, इसी फौज ने कमाल मुहारत से लेटेस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। ये जो कह रहे हैं ना पठानकोट में शहरी, जो आपने सुनवाया, ये कुछ समझ नहीं आ रही। बेसिकली ये भारतीय फौज का एक जो बेसाख्ता उनका रिएक्शन है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो पता नहीं क्या हो गया है, ये सिर्फ शहरियों की आवाज नहीं है, ये उनकी फौज की तरफ से भी यही चीज है कि हमें तो पता ही नहीं चला। राफेल गिरने में भी यही बात हो रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चला, वो तो इतना करीब आ गया मिसाइल के, उसने हिट कर दिया। बड़ी बात ये है शौकत पराचा, कुछ भी हो जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता, वो बुखलाहट का शिकार होते हैं। उनका गोदी मीडिया जो है वो उनको गुमराही कर रहा था मुसलसल, वो समझ रहे थे कुछ, निकला कुछ नहीं। लेकिन देखे ना,
जो मीडिया की हम बार बार बात करते हैं, मीडिया वाज अ पार्टनर इन द क्राइम। पहले दिन जब 22 अप्रैल को उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग के बाद सारा मुद्दा पाकिस्तान में डाला, तो मीडिया वाज अ पार्ट ऑफ द क्राइम। मीडिया ने तो हाइप दी उसको, मीडिया ने एक ग्राउंड बनाया, मीडिया ने भारतीय हुकूमत पे एक जिम्मेदारी डाली कि जी चूंकि वो देखें घुसपैठिए आ गए, वो दहशतगर्द आ गए, आतंक आ गया, तो जिम्मेदारी आ गई है, तो उस प्रेशर खुद ही जनरेट करवाया ताकि एक ओपिनियन बनाया जाए आलमी सतह पे। हुआ ये कि आलमी सतह पे जो भारत बेचना चाह रहा था वो नहीं बिका। मैं फिर कहूंगा कि अमरीकी वजीर खारजा का पहले वजीर आजम से रब्ता हुआ था, फिर वजीर आजम से कल भी रब्ता हुआ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उधर 2 बार उनका डॉक्टर जयशंकर से रब्ता हुआ था, आज आर्मी चीफ से भी रब्ता हुआ है जनरल आसिम मुनीर सैयद से, आज नायब वजीर आजम इसाक डार से भी रब्ता हुआ है और डॉक्टर जयशंकर से भी रब्ता हुआ है। ये तो बिल्कुल गैर मामूली राब्ते हैं, गैर मामूली राब्ते हैं, क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, और जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने कामयाबी हासिल की है, अब तो वो इंडियन आर्मी स्पोक्स पर्सन भी बता गई ना कि हाँ फला फला जगह, यानी जहाज की तबाही नहीं मान रहे थे और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फेंक के वो कह रहे थे कि हमने आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, आइंदा भी करेंगे। क्या प्रूफ था आपके पास कि ये पाकिस्तान से गए थे 2 बंदे जिनका आप नाम ले रहे हैं? और वैसे तो उनको ये भी इंक्वायरी करनी चाहिए, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके 230 किलोमीटर तक तो दहशतगर्द उधर चले जाते हैं और कार्रवाई करने के बाद वो गायब भी हो जाते हैं, तो फिर तो आपको बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। फिर तो एक और सवाल निशान उठ जाएगा। अफवाज के जी आज तो पाकिस्तान की अफवाज के एक्शन ने और वो कंफर्म कर दिया कि भाई इनको पता सुर कोई नहीं होता, ये तो उल्टा अपनी आबादी के लिए भी आदाब है। वो कहते हैं ना मिसगाइडेड मिसाइल हैं, अपने ऊपर गिर जाएंगे। ये सारा आज अपना क्या इमेज रह गया, वो एक सुपर पावर बनना चाह रहे थे, दुनिया की नंबर 1 पावर बनना चाह रहे थे, उधर से असला खरीद रहे हैं, उधर से असला खरीद रहे हैं, उस जदीद असले के जोम पे वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता। पर राजा साहब, असलहा खरीदने का भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अगर हम इनकी मईशत की बात कर ले तो भारतीय स्टॉक मार्केट को भी बड़ा धचका लगा है आज, और 83 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है। तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जब आपने ये खबर पढ़ी तो मैं एक और की चीज सोच रहा था। 2014 में जिस वक्त इलेक्शन हुए और बीजेपी के रिजल्ट आ रहे थे, जुलाई का महीना था शायद, और बीजेपी इनिशियल रिजल्ट्स में जीत रही थी। You know where I was? I was in Delhi. I was in the BJP Central Election Office. मैं वहाँ खड़ा था और मैं इधर पाकिस्तान से ट्रांसमिशन हो रही थी, सैयद तलत हुसैन साहब कर रहे थे, मैं उनके साथ, यानी इसी तरह मैं ट्रांसमिशन का हिस्सा भी था। तो उस दिन मैंने देखा कि बड़े बड़े जो इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर के हेड्स थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसी शाम को टाटा जो उनकी डेथ हो गई, बिरला या अंबानी, अब तो अडानी भी बना दिया मोदी ने, तो ये सारे सपोर्ट कर रहे थे कारपोरेट सेक्टर। इनका ख्याल था कि जो विकास यानी तरक्की सबके लिए ये भारत का, नरेंद्र मोदी का नारा था। लेकिन आज जो आपने खबर पढ़ी तो मैं उन सारे बेचारे, एक सवाल तो ये भी उठता था कि ये तमाम जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े जायंट्स हैं ये भत्ता भी देते हैं, इसीलिए भत्ता देते हैं तो इनको कंसेशन मिलती है। मैंने अडानी की बात की ना, अडानी को जो ठेके मिले, भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो अडानी वाला है। एक और साहब भी जिसको बाहर से पकड़ के ले आए थे, वो भी इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये अमित शाह या इसके नरेंद्र मोदी के पार्टनर भी हैं, उनको पैसे देते हैं, जो भत्ते की आपने बात कर दी। लेकिन आज 83 बिलियन यानी कहने की बात है ना, आप इमेजिन करें 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान को कितना मसला बनता है IMF का। अच्छा, दूसरा जिसकी तरफ यासिर नदर ने भी बात की, एक तो इंडिया को अपना नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट बैठ गई, इतना बड़ा ह्यूज लॉस हो गया, ऊपर से पाकिस्तान के लिए IMF ने फर्दर जो इंस्टॉलमेंट है वो अप्रूव कर दी। यानी आपके दुश्मन को, मीन पाकिस्तान को, अगर आलमी बरादरी ने इस काबिल समझा कि अगली किस्त भी दे दी और एन जंग के अंदर, तो ये भी एक पाकिस्तान की कंसोलिडेशन, बहुत बड़ी जीत है, स्टेबिलिटी
पाकिस्तान की मजबूती की तरफ इशारा है कि ऐन जंग वाले दिन, ऐन जब 76 ड्रोन पाकिस्तान में गिरे, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मिसाइल गिरे 6 मकामात पर, 9 हमले हुए, उसके बाद अगर आईएमएफ क्या है, इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूरी दुनिया का उसमें शेयर होता है, मेजर शेयर अमेरिका का होता है। और अगर आईएमएफ आपके मुल्क पे उसकी इस्तेकाम, मजबूती, दिफा, उसके कायम इस रहने कंडीशन के, में भी वो उसके अगर आप पे सस्टेन, एतमाद करता है तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। जी मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो भारत का अपने मुल्क में नुकसान हो गया, पाकिस्तान ने तबाही फेर दी। यानी इमेजिन करें 10 ईयर डाउन द लेन, 10 साल के बाद जब बच्चे 10 साल के बाद पढ़ेंगे, कहेंगे अच्छा एक रात में पाकिस्तान ने 10 उनके एयरबेस, एयरपोर्ट है ना, कि 10 एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान ने एक ही रात में तबाह उड़ा कर कर रख दिया। दिए। अच्छा उनका जो बरामोस सिस्टम था, जितने मिसाइल पड़े थे सारे तबाह कर दिए। अच्छा वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो उनका राजवड़ी का दफ्तर था, जो ऑफिस था, जो कंपाउंड था, जो बेस थी, जो स्ट्रक्चर था, उसको भी अच्छा एक ही रात में तबाह कर दिया। इस वजह से वो इंडियन न्यूज कास्टर या एंकर पर्सन कह रही थी, जो आपने हमें सुनाया भी सही, नाजरीन को भी, कि जो सरकार एयरबेस की हिफाजत नहीं कर सकती, वो जनता की क्या हिफाजत करेगी। अब भारतीय जनता पूछे सबसे पहली बात कि आप तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने क्यों कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान मुलव्वस था? आपने हमसे क्यों झूठ बुलवाया? इंडियन मीडिया पूछे कि कराची भी फतह हो गया। चले कराची तो साहिल है, और लाहौर के बारे में कह रहे थे कि लाहौर पोर्ट फतह कर लिया है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि लाहौर में कौन सी बंदरगाह है? क्या वो जो यूनिवर्सिटी वाली नहर है उसमें इस्लामाबाद में कश्ती खड़ समंदर रही आ गया होती है? पराचा तो साहब। अच्छा, फिर एक और भी खबर चली कि जी वो पेशावर भी फतह, जरा पेशावर के करीब आके तो देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। यानी 1000 साल, जो 1500 साल जिसकी सदर उसने बात की थी, सदर ट्रंप ने, कि 1500 साल से इनकी दुश्मनी है, वो यही दुश्मनी है। पेशावर की तरफ देखो तो सही, पेशावर की तरफ कदम तो बढ़ाओ। ये पाक फौज नहीं होगी, पेशावर का हर शहरी, पेशावर का हर बच्चा बिल्कुल। तुम्हें वो राजकुमारी तक छोड़ के आएगा, तब पता चलेगा कि तुम बात क्या कर रहे हो। इसलिए भारतीय मीडिया को भी पूछना चाहिए कि आपने हमसे झूठ क्यों बुलवाया। फिर जनता की बारी आएगी कि आपने खुद भी झूठ बोला, आपने चैनल्स के जरिए भी झूठ बुलवाया, और नतीजा क्या निकला? राफेल राफेल। अब तो फ्रांस को भी पूछना चाहिए भारत से कि भाई आपने तो हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया, आपने तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। अब तो फ्रांस को इधर से जुर्माना लेना चाहिए कि तुम्हारे निकम्मे नाकाम पायलट्स की वजह से अच्छा हम प्राचा साहब, दुनिया मिसाइल भर का में अगर नई जिक्र करें तो मिसाइल जो पाकिस्तान ने यहां से दागे हैं, जो वहां जाके भरपूर जवाब दिया जो पाकिस्तान ने, उन मिसाइल पे बाकायदा जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, शोहदा हैं, उनके नाम मेंशन किए गए हैं और उनको फिर रवाना किया गया। एक एक खून का बदला लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो हर पाकिस्तान के दिल में है कि मस्जिदों पे हमले किए गए। वो मुजफ्फराबाद की मस्जिद हो, वो भावलपुर की मस्जिद हो, वो मुरीद के में मस्जिद हो, यानी हम आपके मंदिरों की हिफाजत करते हैं। अभी पिछले महीने या पिछले हफ्ते हिंगोल माता एक मंदिर है वहाँ पर बलूचिस्तान में, यही हब आपके करीब कराची के, वहाँ बाकायदा तकरीब हुई। और आज टेलीविजन हमारे ही स्क्रीन पे मैं पैकेज भी देख रहा था। यहाँ कटास राज का मंदिर है चकवाल में, कल्लर कहार के करीब, मोटरवे से उतरे तो 20 मिनट पे कटास राज का मंदिर है। 7 पांडवों का मंदिर सबसे ऊपर है, और वहाँ हर वो चीज मौजूद है जो उनके लिए सेक्रेड है। पाकिस्तान ने तो नहीं उसको अटैक की। सिखों की बात करूं, गुरुद्वारा करतारपुर पाकिस्तान ने अपने पैसों से रेनोवेट किया, लेकिन ऐसे जालिम हैं कि आज वो राहदारी भी बंद कर दी, करतारपुर कॉरिडोर, ताकि ये सिख पिलग्रम है जिनको पाकिस्तान मेजबानी करता है, ये जो आते हैं, मैं एक और भी नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान में, या वो 1974 के बायलैटरल प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, उनका रहना, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका खाना पीना
उनका सफरी जो चीज़ें हैं उसका खर्चा पूरा पाकिस्तान का होता है। ये नहीं है जो हम कहते हैं ना 6,000 सिख यात्री भारत से आ गए, वो अपने पैसे से खाते पीते रहते नहीं हैं। ये उस प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान की हुकूमत करती है। इसी तरह जब पाकिस्तानी ज़ायरीन अजमेर शरीफ जाएं या दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हाज़िरी के लिए जाएं, वो भी उसी प्रोटोकॉल के तहत भारतीय हुकूमत खर्चा करती है। लेकिन हमारे जाएंगे 150, 200, 300, वो जो सिख यात्री आएंगे वो तो इस दफ़ा 6,600 का वीज़ा दिया था, 5,800 अभी बैसाखी के मेले पे जो आए, इसलिए। लेकिन उन्होंने वो कॉरिडोर ही बंद कर दिया। ऊपर से सिखों के, आज तो सिखों को पूछना चाहिए। हाँ, आज तो पूरा ईस्ट पंजाब 2 करोड़ से ज्यादा सिख जो भारत में रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, उन सबको पूछना चाहिए कि तुम तो खुद हमें मारने चले थे, हमारे टेम्पल पे तुमने खुद मिसाइल डाले थे। तो सवालात आज भारतीय सरकार से बनते हैं, किस तरफ से सिख पूछें, फ्रांस पूछे, भारतीय मीडिया पूछे और भारतीय जनता पूछे। और क्यों ये वाकया हुआ, क्यों ये मौका आया कि आज भारतीय सरकार कटहरे में है, उनसे सवालात पूछे जाएं। ये पाक फौज की प्रोफेशनलिज्म, पाक फौज की डिटर्मिनेशन, पाक फौज के मुसम्मम इरादे से और पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों से। इसलिए कल भी DGISPR कह रहे थे कि जब हम हमला करेंगे ना तो दुनिया देखेगी, सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं दिखाएगा। भारतीय मीडिया को तो बाद में पता चला है, फुटेज तो हमने खुद, जब पाकिस्तान ने हमले किए साथ साथ फुटेज भी रिलीज करते गए। देखो भाई, सबको पता चल रहा है जो बताया था। और जब ये कहा था ना कि अपने जगह का हमले की जगह का तयन भी हम करेंगे, हमले के वक्त का भी तयन वही करेंगे, हम करेंगे, और वो भी करके दिखाया। हमले की जगह भी आइडेंटिफाई की हुई थी और वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी चूजिंग का लिया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में आई। बिल्कुल, बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के नसीब में आई है। शौकत पराचा साथ मौजूद रहेगा, यासिर नज़र का रुख करेंगे। यासिर, क्या ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त है ये भी बताइएगा, और रात भर जो रैलियां निकाली गई पाक फौज के हक में, उसके हवाले से भी बताइए। यासिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शौकत पराचा का एक बार फिर रुख करेंगे। शौकत पराचा, जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से पाक फौज ने कामयाबी हासिल की है, अगर हम बात करें वक्त की, तो हम तो जब देखें हमारी आवाम तो सुकून से थी, और अब अगर हम फौज के हवाले से बात करें, फौज ने सुबह के वक्त, मतलब दिन दिहाड़े जो तारे दिखाए हैं भारत को, ऐसा लग रहा है कि भारत ने हमला कर कर जो है पहल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, वाज़े हो चुका है। अजीब सी बात है, जब हम पे हमला हो रहा था पाकिस्तान की अवाम उस वक्त भी इसे ही पुरजोश थी। यकीन माने, बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहावलपुर से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जखीरा, जखीरा यानी फॉरेस्ट में, और ये अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर के दरमियान में है जिस स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तो जो शहीद हुए या जो जख्मी हुए मोस्टली वो लाए गए अस्पताल में बहावलपुर शहर में। उस रात तकरीबन आधा बहावलपुर शहर अस्पताल के बाहर था ब्लड डोनेशन के लिए कि जख्मियों को खून चाहिए, वो लोग निकले हुए थे। तो एक जोश था। जब ड्रोन आ रहे थे यहाँ पाकिस्तान में, 70 ड्रोन लैंड किए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, मैंने लिटरली वो फुटेज देखी है कि नीचे से अपनी गन से वो ड्रोन को फायर कर रहे हैं, पता नहीं उस ड्रोन पे बम है। यानी आम कोई पॉपुलेशन हो दुनिया की, वो छुप जाएगी, भाग जाएगी, चीख पुकार करेगी। इधर लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि देखो यार वो जा रहा है, वो जा रहे हैं। ये चीजें, ये पाकिस्तान की जो आवाम है जोश वाली। और अब तो पाकिस्तान ने, जो आपने दुरुस्त कहा कि दिन दिहाड़े हमला किया, रात को छुपकर बुज़दिलों की तरह, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असेंबली में अपनी तकरीर में कहा कि रात को चोर उचक्के लफंगे हमले करते हैं, डाकू हमले करते हैं, वो आपने रात को किए। पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े हमला किया, पाकिस्तान ने आइडेंटिफाइड की हुई थी जगह। एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जितने हमने ये उधमपुर से लेके हमने राजबड़ी तक चीज़ें गिनी, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत ने हमला किया मसाजिद, भारत ने हमला किया कंपाउंड्स पे जहां लोग रहते हैं और उनको। ठीक है, शौकत पराचा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन कर लिया यासिर नजर ने भी, उनसे भी कुछ डेवलपमेंट्स जान लेते हैं। यासिर, आप बताएगा क्या अहम डेवलपमेंट अब तक हुई हैं?
जी बिल्कुल, रात से अब तक की अगर बात करें तो एयर बेसिस से लेके उनका तमाम जो साइबर सिस्टम और जो उनका बिजली समेत तमाम ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनको मुकम्मल डिस्टर्ब कर चुकी हैं। और उसके बाद उनके त्यारे जो हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस पे जिस तरह रात नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया था, उसके बाद लोगों की एक खासी बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पे फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए और फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार थी। तो अभी भी सूरत हाल यही है, क्योंकि जो जो दिन चढ़ता जा रहा है लोगों का जोश व जज्बा मज़ीद बढ़ता जा रहा है इस चीज़ पे कि पाकिस्तान ने जवाबी वार किया और जवाबी वार ऐसा किया कि उनकी जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं यो जहाँ से इर्द गिर्द से गुजरते हैं, यहाँ हमें मिल रहे हैं, तो उनके एक ही बात है कि पाकिस्तान ने जो कहा था, जैसा कहा था, जवाबन ऐसा करके दिखाया। और ऐसा करके दिखाया कि अब पूरी इंडिया की जो फोर्सेस हैं, पूरी इंडियन हुकूमत है, उसको एक टेंशन में डाल दिया है। और ख़ास तौर पे आरएसएस की जो पूरा सेटअप है, मोदी जिसके कठपुतली बना हुआ है, तो उस पर अब मजबूरन मोदी ने या जो भी एक्टिविटी की है, तो उसके बाद अब आरएसएस समेत मोदी हुकूमत जो है, जो उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है, तो उस पर भी लोग यहाँ खुश हैं कि कम से कम असल चेहरा जो है मोदी का वो लोगों के और दुनिया के सामने तो आ ही गया है। तो इस तरह जो भारतीय मीडिया का किरदार था उस पर भी लोग यहाँ पे बड़े बदजान थे, कह रहे थे कि हर चीज़, हर बात, हर ऐसी बात, जिस तरह शौकत पराज साहब ने कराची की बात की, लाहौर की, और जो उनकी तरफ से खबरें चलाई गई कि उनको फतह कर लिया गया, तो ये एक ऐसी बात थी जो हमें यहाँ बैठ के, जिन शहरों में हम बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ड्रामा लग रहा था। और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये सारी चीज़ें देख के हंस रहे थे। तो इस तरह भारत की हुकूमत का, भारतीय फोर्सेज का, भारत के मीडिया का जो असल चेहरा है वो न सिर्फ भारतीय अवाम के सामने जो है वो खुल के, सवाए हिंदू जो मनफी, वो हिंदू जो आरएसएस के एक नज़रिए पे चलते हैं, उसके अलावा तमाम लोगों की सोच जो है वो सब के सब खुल के सामने आ गई है। मीडिया की जो असल हकीकत है वो आ गई है। इस तरह आरएसएस का नज़रिया जो है वो खुल के आ गया है। और उसके साथ साथ मोदी हुकूमत की नाकामी और सबसे बढ़ के उनकी फोर्सेस की जो बढ़के थी, या जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, बड़े उनके पास असला खरीद के उन्होंने हर वक्त जब देखे वो असले की दौड़ में दुनिया में सबसे आगे जाने के नंबरों में थे, तो वो सब की सब चीज़ें नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तानी मुतमईन है कि पिछले 6 से 6.5 7 घंटों के अंदर अंदर इंडिया के वो हाल करके पाकिस्तान ने जवाबन करके दिखाया है कि जिसकी मिसाल माजी में तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमें मुकम्मल एतबार और उनकी जो सलाहियत है उस पर पूरी कौम एतमाद रखती थी। तो इसीलिए अब भी पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, फ्रंट फुट पे खड़ी है। और एक ज़बरदस्त बात आपको मैं बताऊँ, गुज़श्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान से हमें ये पता चल रहा था कि ताजर बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई है, और उन्होंने कहा है कि आज हम 2 रैलियाँ भी निकालेंगे 2 बजे के बाद। दूसरा उन्होंने कहा कि जितना जंग, हम नहीं चाहते कि जंग हो, तवील हो, इस तरह की सूरत हाल हो पाकिस्तान को माशी या जो भी दुनिया की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम चंदा इकट्ठा करके अपनी जो जायदादें हैं या अपने बिजनेस ख़त्म करके इस जंग में और फौज के अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। ये तो होगी बिजनेस कम्युनिटी की। दूसरी अगर आप बात करें सियासी और मजहबी जमातों की, कल रैलियां हुई, रैलियों में आप ये यकीन करें कि लंबी लाइनों में